नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है बड़ी बहस का और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के फरमान पर लाउड स्पीकर पर एक्शन की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद शाही जामा इमाम मस्जिद के मौलाना ने मस्जिद की छत पर चढ़कर मुंह से जोर से अजान दी। मौलाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो गया है। प्रशासन ने कोर्ट के आदेशानुसार जिले की सभी धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसी के तहत 3 मस्जिदों के इमामों ने खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि सीएम के आदेश का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये एक्शन लिया गया है लाउड स्पीकर हटाने का, ये कितना सही है, कितना गलत है। तो चलिए देखिए, लाउड स्पीकर उतारने का तो फरमान जारी कर दिया गया है। लाउड स्पीकर उतर भी रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ जो मौलाना हैं वो इस फरमान को मान भी रहे हैं, तो कुछ उसके विरोध में भी हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। और देखिए, ये फरमान कोई पहली बार नहीं ऐसा फरमान आया है। इसके पहले भी इस तरह के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बार दिए जा चुके हैं और इसके पहले भी ऐसी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इन तमाम चीजों की हमें देखने को मिली है। जब लाउड स्पीकर को लेके जो ये लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई शुरू होती है लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज को लेके, जिसका कई बार विरोध भी किया जा चुका है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं मेहमानों का। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। एक एक करके पहले उनका आपसे परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र, प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश प्रजापति, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिशिर चतुर्वेदी, हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिशिर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। कितना सही आप इस फरमान को मान रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन कई बार इन आदेशों को माना जाता है तो कई बार इन्हें सिरे से नकार दिया जाता है। तो इनका एक शौक है, सड़क पे हेलमेट नहीं पहनेंगे, सड़क पे कब्जा करके धार्मिक स्थल बनाएंगे। जब लोग इतना जोर से आवाज बजाएंगे तो कानून तोड़ना, ड्रग्स की स्मगलिंग में आप देखेंगे, गांजा, चरस, अफीम, हुक्काबाज, स्पा सेंटर, तमाम तरीके के जो अपराध देखेंगे, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, बायोलॉजिकल, इनमें इनकी अग्रणी मिलेगी आपको। होता क्या है कि देश में उस देश का उल्लंघन इनका धर्म है एक तरीके से। तो योगी जी जैसा ही व्यक्ति इनके लिए ठीक है, मुफीद है कि गलत करोगे। योगी जी किसी के साथ गलत नहीं करते। उनका ये मानना है जो लागू की हुई व्यवस्था वो सभी के लिए एक जैसी है, सभी के धार्मिक स्थलों के लिए। ये नहीं है मुसलमानों के लिए, वो सबके लिए विकास का कार्य होगा तो सभी समाज के लोगों के लिए। अगर उनकी बच्चियों का घर को वजीफा दिया जाएगा तो सारे समाज के बच्चों को। लेकिन अन्य पार्टियां क्या करती है, मुस्लिम कन्याएं हमारी कन्याएं हैं, मुस्लिम बेटियां हमारी है, वहाँ जितने धार्मिक आयोजन होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनकी व्यवस्थाएं, कब्रिस्तान की पाबंदी, उनको तस्वीर, ये सारे फर्म को तुष्टिकरण है। जब इस देश में तुष्टिकरण खत्म हो जाएगा तो ऐसे लोग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी योजना, हिंदू महासभा ने आदि के कहा था, एक विधान एक विधान एक, तो वो श्यामा प्रसाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, सभी के लिए एक होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 1937 में जब वोटिंग हुई तो देश के मुसलमानों ने 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ भाग ले लिया। देश में बैठ के को रोकते, राम मंदिर को रोकते, लक्ष्मण टीला कब्जा करके टीलियाली मस्जिद बनाते, ताजमहल को टुकड़ा, मतलब सारे प्राण कोई ना बचे हो वो गिरा दे। तो योगी जी का कदम एकदम सराहनीय है, उसके साथ है। चलिए ठीक है शिशिर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रतिक्रिया मेहताब उस्मानी साहब से भी ले लेते हैं। उस्मानी साहब, कहा जा रहा है कि
ध्वनि प्रदूषण का हवाला दिया गया है। उसके बाद संभल के मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है वो उतारने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए मैडम, जब मुद्दा भारी पड़ जाए ना सरकार पे तो उसको भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हम्म। अभी कुंभ का मुद्दा चल रहा था, इतने लोग मर गए कुंभ में। हम्म। उस मुद्दे को गरमाया हुआ था, उसमें शंकराचार्य भी थे शामिल जो मुद्दे को उठा रहे थे, बहुत हिंदू धर्म गुरु भी थे। अब इन्होंने सोचा मुद्दा भटकाएं कैसे, तो आ गए फिर अपने तुगलकी फरमान पे, अच्छा। ये लाउड स्पीकर बंद कर दो, अजान बंद कर दो। ये क्या तरीका है? आप कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, जो आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है। आप बैठे हो एक संवैधानिक पद पे, आपने फरमान जारी कर दिया, अरे कोई रीजन तो दो, किस वजह से कर रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण कोर्ट को आप रीजन नहीं दिया तो मानते, गया। संविधान को आप नहीं मानते, ध्वनि तो ये प्रदूषण, मुद्दा तेज भटकाने की आवाज में लाउड स्पीकर, देखिए इसके पहले भी कई बार ये इस तरह के मैडम आदेश एक दिए बात जा चुके सुनिए, हैं, लेकिन हमेशा मनमानी होती रही। मनमानी नहीं, 2 मुश्किल से मुश्किल अज़ान में 2 मिनट लगते हैं। हम्म। किसको आपत्ति है 2 मिनट में? हज़ारों सालों से होती आ रही हैं अज़ानें। अब से थोड़ी है हिंदुस्तान में मुसलमान, एक ज़माने से, तब से तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब ये इस सरकार के आने पे लोगों को आपत्ति होने लगी, नॉइज़ पॉल्यूशन होने लगा। आप मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है, खुला एरिया है सारा, कोई दिल्ली थोड़ी है जो नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। भाई उसमें आपको 2 मिनट के अज़ान से पॉल्यूशन होने लगा। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने की राजनीति है और कुछ नहीं है। अब लोग सब डायबिटीज पे हो जाएंगे, कुंभ को भूल जाएंगे, कितने मरे कितने नहीं मरे, वो सारा मुद्दा खत्म। अभी अजान वाला मुद्दा, ठीक अब ये सरकार का एजेंडा ही ये है कि अगर कोई मुद्दा ना एजेंडा मिले है, तो बड़ा मुसलमानों भारी को पकड़ भरकम लो, शब्द मुद्दा आप बन गया। इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंडा है सरकार का। एजेंडा ही है मैडम। ठीक है, आप बताइए ना, एक बीजेपी इमाम, प्रवक्ता हमारे अब साथ इसमें है, उनसे भी एक जान मिनट, लेते हैं कि आप क्या कहते एजेंडा हैं है एक बीजेपी का। इमाम अगर मस्जिद की छत पे खड़ा होकर अजान पढ़ रहा है तो उसमें भी लोगों को आपत्ति होने लगी। अरे मौलाना छत पे नमाज पढ़ ले, अजान पढ़ लेते, क्या दिक्कत है भाई? अगर मुंह भी बंद करोगे क्या लाउड स्पीकर के साथ साथ? आप बताइए ना, लोगों के मुंह भी बंद कर दोगे? ठीक है, अगर एक इमाम, जब आपने देवेंद्र कहा जी से कि जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी से जवाब लेते हैं। देवेंद्र जी, मोर्चा संभालिए, आपकी पार्टी पर सवाल उठाया जा रहा है कि 2 मिनट लगता है अजान में और ध्वनि प्रदूषण का हवाला दिया जा रहा है। क्या 2 मिनट में इतना नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा कि लाउड स्पीकर उतारने के फरमान जारी कर दिए जा रहे हैं? देखिए अपूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कहूंगा और क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। बहुत लोग हमको देखते हैं, सुनते हैं, जब टीवी पर हम बात करते हैं चैनल पर, तो डिबेट जो होती है वो तथ्य के साथ होनी चाहिए और उसमें लोगों को ये पता लगे, जो हमें लोग सुनते हैं, बड़ा कीमती समय उनके पास होता है कि भाई उसमें सुनने के लिए क्या था। पहली बात तो जो हमारे मित्र सवाल उठा रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये कानून जो है सबके लिए है, ना कोई मौलवी के लिए है, ना किसी विशेष धर्म के लिए है। और ये शायद ये भूल रहे हैं कि इनसे कई गुना ज्यादा हमारे मंदिरों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर और बड़े बड़े हमारे यहाँ आयोजन, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, रामचरितमानस पाठ, राम रक्षा स्तोत्र पाठ आदि जो है ध्वनि के साथ बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। ये चीज आपको 2 मिनट की बात कर रहे हो आप, हम तो ये कहते हैं हमें तो 24-24 घंटे ध्वनि की जरूरत रहती है। आप जैसे लोगों को और को बहुत दर्द होता है भैया। ये सब कानून व्यवस्था का हिस्सा है, ये लॉ का हिस्सा है और ये कानून के हिसाब से सबके साथ सबके विकास की हम बात करते हैं। आप अपने ऊपर मत ले जाए करो। जैसे ही सारी बात कोई करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई बात करेगी हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम उठाने वाले वो आप ही के गुरु हैं, जो MOI के समीकरण बनाकर सरकार चलाते थे इस प्रदेश में और आज तक उसी को करते आ रहे। कुंभ की चर्चा कर रहे हो आप, आज कुंभ में 60 करोड़ प्लस लोग चले गए हैं। और एक बात बता रहा हूं, आंकलन कि आपके नेताओं ने बहुत हिम्मत की है, कोशिश की है, झूठ बोला है कि जल में दिक्कत है और गंगा जल को पानी बता रहे हैं। ठीक है, एक मिनट करोड़ गए हैं। उस्मानी साहब, अरे सर रुक जाइए, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो मैं प्रतिक्रिया ले रही हूँ, अभी राकेश जी बचे हुए हैं, उसके बाद आप लड़ाई झगड़ा ये बहसबाजी शुरू करिएगा। ठीक है राकेश जी, देखिए लाउड स्पीकर को लेकर पहले भी कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहरों में गली मोहल्ले हैं जहां पर लाउड स्पीकर लगा है, बहुत ही तेज आवाज में जो अजान है वो किया जाता है। और जब बात जांच पड़ताल की जाए तो ये माना गया है कि इसकी जो ध्वनि प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई लेवल की है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। अब उतरवाया जा रहा है तो परेशानी अभी भी हो रही है। जी बिल्कुल, अगर ये नियम भारत के संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष रूप से सभी धर्मों के लिए लागू किया गया है तो स्वागत योग्य है।
लेकिन आप ही इसको तूल देने का काम कर रही हैं। आप बराबर एक ही बात कर रही है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा कि मंदिरों से उतरवाए जा रहे हैं, चर्च से उतरवाए जा रहे हैं, गुरुद्वारों से उतरवाए जा रहे हैं। तो आप खुद तूल देने का काम कर रही हैं। इसका मतलब केवल और केवल ये एक विशेष धर्म के लोगों के लिए ही नियम कानून बनाए गए हैं। एक और मिनट भारत का संविधान तो नहीं राकेश जी, कहता मैं अब है ना। आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूं। आप जो बार बार देखिए, अब मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की क्या परेशानी है, बार बार घूम फिर के उंगली मीडिया पर ही उठ जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूं, ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ मस्जिद, धार्मिक स्थलों से आप कहा मस्जिद गया कह है। रही ना, मैं नहीं कह रहा हूं, धार्मिक मैं नहीं स्थल, कह रहा हूं, ये तो धार्मिक आपने स्थल, मस्जिद राकेश बोला जी ना। करेक्ट कर रही हूं मैं आपको, अरे धार्मिक आपने स्थल। मस्जिद बोला, आपने क्यों नहीं मंदिर बोला? आपने क्यों नहीं चर्च बोला? आपने क्यों नहीं गुरुद्वारा बोला? आपने कोई और मजहब का नाम क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया आपने? क्या इस देश के सारे मंदिरों से हटाना पड़ेगा सर, हटाना तो पड़ेगा। हटे ना। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं, ये बात करेंगे केवल और केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान की, ये बात करेंगे केवल और केवल हिंदू मुसलमान की, ये बात करेंगे केवल लड़ाई और झगड़े की, ये बात करेंगे केवल नफरत की। जब कोई व्यक्ति इनसे बात करेगा अग्निवीर की, तो ये बात करेंगे 3 तलाक की। जब कोई बात इनसे करेगा 2 करोड़ रोजगार की, तो ये बात करेंगे हलाला की। जब कोई बात करेगा स्मार्ट सिटी की, तो ये बात करेंगे किसी अन्य नफरती बयान की। केवल ये लोग नफरत के अलावा कुछ नहीं करते हैं। 11 साल हो गए केंद्र में इनकी सरकार चलती राकेश हुई, जी, अब 11 साल। अगर धार्मिक स्थलों से अगर लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है या हटाने के लिए आदेश मैं दे दिया स्वागत गया, तो करता हूँ, नफरत मैं कहाँ से स्वागत फैल करता हूँ। रही है? मैंने पहले ही कहा ना, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे निर्णय का, हाँ। क्योंकि मुझे पता है तो ध्वनि नफरत प्रदूषण कैसे होता फैल है। गई? अरे नफरत तो आप फैला रहे हैं ना। आपने खुद कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना शुरू हुए। आप अपने स्टेटमेंट में करेक्शन करना चाहिए था, आपको ही बोलना चाहिए था मस्जिदों के साथ साथ देश के सारे मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारना पड़ेंगे। तब तो आपका स्टेटमेंट ठीक था। आपको केवल मस्जिद दिखाई देती है, आप लोगों को भी तो मस्जिद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना। बात ये है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात भी सुन लीजिए। इन्हें 11 साल हो गए, ये 11 साल में पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया, इसकी फिक्र नहीं है इन्हें। डीजल 100 रुपए पहुंच गया, इसकी फिक्र नहीं है। सिलेंडर 1100 रुपए पहुंच गया, इसकी फिक्र नहीं है। एक सोना जिसे गोल्ड कहते हैं, जिसे महिलाओं का बड़ा शौक होता है पहनने का, कुछ पुरुषों को भी होता है, वो सोना 26,000 रुपए से 88,000 पहुंच गया। 88,000। आप सोचिए उस गरीब व्यक्ति से शादी में कैसे 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए उसे 88,000, जो मनरेगा पर जीवित है, जो केवल 300-400 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो अपने बेटे बच्चों की कैसे शादी करता होगा? किस तरीके से उसको परिवार चलाने के शादी में व्यवस्था करता होगा? 88,000 रुपए सोना पहुंचा दिया। लाउड स्पीकर लगे रहने से तो महंगाई कम नहीं हो जाएगी, लाउड स्पीकर लगे रहने से पेट्रोल के दाम कम नहीं हो जाएंगे, लाउड स्पीकर लगे रहने से तो लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। ये केवल लोगों के ध्यान भटकाने के लिए लोग इस पर कोई चर्चा पहली ही बार नहीं ऐसा कर पाए, आदेश थोड़े ना आया है, सोने इससे पर पहले चर्चा भी ना कर कानून पाए, बना है पेट्रोल इस पर चीज पे। डीजल पर चर्चा ना कर पाए। इसीलिए लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कभी महाकुंभ पे लगा देंगे, कभी बहराइच पे लगा देंगे, कभी संबल पर लगा देंगे, कभी लाउड स्पीकर पर लगा देंगे। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, ये समझ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई काम नहीं है इनके अलावा, केवल नफरत की बात के अलावा इनके पास कोई भी तरीके की जवाब ले लेते हैं दूसरी बात अभी हमारे वो जवाब दे रहे देवेंद्र जी। बहुत देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा जा रहा है। मंदिरों से भी हटवाएं, मस्जिदों से भी हटवाएं, गुरुद्वारों से भी हटवाएं, चर्च से भी हटवाएं। अपूर्वा जी, एक चीज मैं क्लियर करूंगा, जैसा आपके माध्यम से आपकी बाइट आ रही थी चैनल के माध्यम से, राकेश जी ने जो क्वेश्चन उठा कि उसमें मस्जिद का नाम क्यों आया, तो सबसे पहले ये क्लियर करता हूं कि मस्जिद के कुछ इमामों ने खड़े होकर विरोध जताया, इसलिए चैनल पर आपका मस्जिद का नाम आया। और बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब, फिर आपको दिक्कत होगी। बीच में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बीच में नहीं बोल रहा हूँ। एक बात कहोगे कि देवेंद्र प्रमुख बोलने नहीं देता। मैं सिर्फ एक इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपसे, नहीं आपकी बात पर नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे मीडिया पर कर रहा हूँ कि उन्होंने केवल और केवल मस्जिद का नाम क्यों लिया। उन्हें कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। मस्जिदों से ही हो रहा है, विरोध केवल मस्जिदों से हो रहा है। 3 इमामों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है।
तो हम तो बात करेंगे ना सर। मैंने सर क्लियर हम तो कर दिया बोलेंगे है, ही। अपूर्वा जी को क्लियर हो गया, पूरे पैनल को क्लियर हो गया कि वो जो बाइट आप देखोगे अदर चैनल पर भी ये चीज है कि उस पर चर्चा ये हुई थी, वहां के इमामों ने जो विरोध किया इसलिए उनका नाम आ रहा है। हालांकि कानून सबको पता, सबके लिए लागू हुआ है। दूसरी बात जिस तरीके की डॉक्टर साहब उठा रहे हैं कि आप जो हिंदू मुसलमान की, तो पहले क्लियर कर देता हूं कि 2014 के बाद इस देश में नहीं होता और 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश में नहीं होता, जबकि 300 प्लस हिंदू और मुसलमान के दंगे आपकी सरकार का रिकॉर्ड है, 300 प्लस। तो ये छोटी बात नहीं है और वही योगी जी की सरकार है। हमने कहा था कि हम 40-50 करोड़, हमने 60 करोड़ लोग कुंभ में गए हैं और उनको स्नान कराया, जबकि आपके यहाँ 60 लाख भी नहीं गए थे पिछले कुंभ में, जब 2013 का कुंभ लगा था। और उसमें भी आपने सैकड़ों लोगों की हत्या, मरे, क्या हुआ मुझे पता नहीं, आज तक क्लियर नहीं किया। हमने सदन में जवाब दे दिया। आप बेवजह की जो सवाल लाते हो, लोगों का दिमाग घूमता भाई। हम तथ्य पर बोलने वाले लोग हैं, सत्य के साथ आते हैं। और आस्था की बात रही, अखिलेश जी आज हमारे जल पर सवाल उठा रहे हैं, पानी बता रहे हैं। कल कुंभ में गए थे आप, उस दिन आचमन किया, स्नान किया, परिवार सहित आपने सबको पार उतारने का काम किया और लोगों से कह रहे कि कुंभ मत जाओ। जब जब अखिलेश ने मना किया तब तब कुंभ की भीड़ बढ़ी और आज कुंभ 60 करोड़ प्लस चला गया। अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन मैं कहता हूं 40 दिन तक कुंभ चलेगा। अब अखिलेश सर की वजह से चलेगा और 100 करोड़ लोग कुंभ नहाएंगे। यह है सनातन, यह है सनातन की ताकत जो आज भारत बता रहा है। और जिस तरह हम दिल्ली जीते हैं, इससे बड़ा चाटा विपक्ष के मुंह पर हो नहीं सकता कि आप कुंभ कुंभ चिल्लाते रहे और 27 वर्ष तक गुलाम दिल्ली को इधर उधर घेरते रहे। उसको आजादी आज मोदी जी के राज में मिली है। जिस मोदी जी को कहता था केजरीवाल कि मेरे रहते हुए मुझे कोई नहीं हरा सकता, उसी को हराया गया। चलिए, जिस वजह ठीक से है आप जिन देवेंद्र जिन कामों जी, को कहते हो देवेंद्र कि जी, ठीक मंदिर है। कोई नहीं बना सकता, ठीक है, मैं मंदिर लौटूंगी भी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। शिशिर जी से भी मैं एक कोई नहीं सवाल हटा ले सकता, लेती वो हूँ। भी मोदी जी ने हटाई। ठीक है, भाई शिशिर आप जी से क्या सवाल क्या मेरा। करवाना चाहते हो ये बता दीजिए, वही होगा डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, वही ठीक है करेगी देवेंद्र भारतीय जी, जनता पार्टी देवेंद्र जो जी, आप चाहोगे। सर एक मिनट, आज सर एक 21 मिनट, एक प्रदेशों में मिनट, है मैं हम। शिशिर जी से एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लौटूंगी आपके पास। शिशिर जी देखिए, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर यह आदेश दिया गया है। हमने संभल में भी देखा कि लाउड स्पीकर हटाया क्या, लेकिन फिर जो इमाम है वो छतों पे चढ़ के वहां से वो अजान दे रहे हैं। मंदिरों से भी, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, लेकिन मंदिरों की तरफ से हम किसी तरह का कोई विरोध नहीं देख रहे हैं। देखिए, दुनिया में कहीं कोई परेशान है तो पूरी दुनिया मुसलमान परेशान है। अभी एक डिबेट पिछली जहाँ मैं बैठा था, वहां पर मुस्लिम प्रवक्ता जी जो थे वो कह रहे थे कि बेचारे फिलिस्तीनी गए इजराइल में, वहां के निर्दोष नागरिकों को उठा लाए, बंधक बना के रखे, और जब मारे गए तो यहाँ पर भोले वाले हिंदुस्तान के मुसलमान उनके लिए विक्टिम कार्ड के हुए। दुनिया में किसी को परेशानी हर जगह है तो है मुसलमान। तो आते समाजवादियों पे, समाजवादी कहते हैं मुसलमानों से नफरत। तो इनका प्रेम जानिए, इनका प्रेम झलकता है कहां से। ये नफरत फैलाएंगे, इन राम जी में इनको कष्ट, अयोध्या से कष्ट, हिंदू त्योहारों से कष्ट, पटाखों से, दियों से, सनातनी विरासतों पर हमला पड़ गया। गंगा अपवित्र, 60 करोड़ लोग नहाए आए, लेकिन उनको गंगा गंदी नहीं दिखी, और वहां पर लोग खुश अखिलेश जी गए, वो खुश नहा के आए। अब अभी वो समाजवादी प्रवक्ता जी वहां बता रहे थे कि 60 दिनों तक बीमारी कुछ दिनों बाद आती, 60 दिन तक देखना चाहिए, तो अभी 2 महीना और देख लो। तो ये लोग राजनीतिक बेरोजगार हो चुके हैं। आप इनसे अगर जल की बात करेंगे तो ये आसमान की बात करेंगे, आप आसमान की बात करेंगे तो दूसरी बात करेंगे। इनको दूसरे धर्मों में कोई कमी नहीं दिखती। इनको बहु विवाह, हलाला, 3 तलाक, औरतों का बचाव, दर्जनों बच्चे, लाउड स्पीकर का ध्वनि प्रदूषण हो गया आपका, बकरीद में बहता खून, जमीन याद, लव याद, पहचान छुपा कर आपको प्रयागराज बता रहे। प्रयागराज आप जाइए, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में 200 किलोमीटर में अधिकतम 90% ढाबे मुसलमानों के हैं, और सारे ढाबे किसके नाम से? कृष्णा ढाबा, राम ढाबा और सनातन ढाबा, और है अजमल भाई मालिक। अरे क्यों? अगर इतनी शर्म लगती है इस्लाम से तो सनातन में घर वापसी करो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज टोपी नहीं लगाते थे, डर के मारे उन्होंने धर्मांतरण किया। तो आइए घर वापसी कीजिए सनातन में, और आराम से कुंभ में, ठीक है, शिशिर जी।
ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं उस्मानी साहब से। उस्मानी साहब देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर जो ये चीजें चल रही हैं, सरकारी आदेश है और आप जैसा कि कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिदों का जिक्र किया जा रहा है, सिर्फ मस्जिदों का नहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पे, तेज लाउड स्पीकर बजाने पर, इसको लेकर भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, इसको लेकर भी आदेश दिया गया है। लेकिन आपको सिर्फ आप कैटेगराइज कर रहे हैं मस्जिदों में। हम अगर मस्जिदों का नाम ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3 इमामों ने इसको लेकर विरोध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अगर लाउड स्पीकर उतर भी जाता है साहब, तो कहां आपकी जो इबादत है, इन चीजों में कहां कमी आ जाएगी? इबादत आप कब भी करेंगे। अगर मुख्यमंत्री कोई आदेश करता है, अगर उसको कोई विरोध आवाज नहीं आ रही है उधर से, प्रवक्ताओं की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है शिशिर जी, हम सही करवा रहे हैं। अगर किसी आदेश का कोई विरोध करता है तो उसको संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का। वो कोई हुड़दंग थोड़ी मचा रहा है। अब वो विरोध कर रहा है तो उसका संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का, तो उसको विरोध करने दो, उसकी भी तो देखें क्या समस्या है। और दूसरी बात ये, हनुमान चालीसा पढ़ने का और जो गायत्री मंत्र पढ़ने का, जो बाकी चीजें हैं, वो जगह मंदिर है या मस्जिद है? हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ, बिहार के अंदर मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ये लोग। सरकार क्यों नहीं रोकती इनको? ट्रेनों के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही है, आप बात नहीं सुनते ना। आप एक उदाहरण बता दिए, कोई मुसलमान मंदिर में घुस के कुरान पढ़ने गया हो, नमाज पढ़ने गया हो, एक उदाहरण बता दीजिए। ये सरकार ने, एक मिनट, सरकार ने ये बताइए कौन सा ऐसा जागरण का टेंट है जो सड़क पे नहीं लगता? कौन सा ऐसा माता की चौकी है जो सड़क पे नहीं करते? कौन सा मंदिरों के बड़े आयोजन होते हैं जिन पर सड़कों पे लाइन नहीं लगती? आप मुझे बता दीजिए। अगर 2 मिनट 5 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे तो सड़कों को घेर लिया। बाकी आयोजन नहीं होते सड़कों पे, बाकी आयोजन सड़कों पे नहीं होते। नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे जगह है। हनुमान चालीसा पढ़ना है, अगर आपको मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप उकसाइए मत ना, आप उकसाइए मत। अगर मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ना है तो बनाए हुए भाई, मुझे काउंटर करने दीजिए। चलिए देवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, मैं जवाब दूंगी तो आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता बना देंगे सर। मैं जवाब दूंगी, आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता बना देंगे पल में। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट उस्मानी साहब, अरे जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आपके बीच में नहीं बोलता, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। अगर आपको इतना आप मुझे बताइए, लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जेल क्यों नहीं जाते? वहां से शुरुआत में घुस गए, अरे लाउड स्पीकर उतर जाने से क्यों इतना तिलमिला रहे हैं साहब आप? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, लाउड स्पीकर उतर जाने से इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? इबादत में कौन सी कमी आ जाएगी अगर लाउड स्पीकर उतर जाएगा? तिलमिला तो आप गए। मैंने ये पूछ लिया कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह मंदिर है या मस्जिद है, तो मस्जिद में जाके क्यों पढ़े? आपने ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि हाँ वो दंगई है, उनको जेल में कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है, आपने एक बार कार्रवाई हुई है मेहताब साहब, कार्रवाई हुई है। देखिए, किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि अगर सड़क पे हम 2 मिनट नमाज पढ़ लेंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी? अरे सड़क पे नमाज पढ़ेंगे आप? अरे तो कितने आयोजन सड़क पे होते हैं? मस्जिदों की कमी हो गई है क्या कीर्तन और भजन सड़क पे बैठ के नहीं होते? मैं दिखाऊं आपको, चलो कितने टेंट लगे हुए सड़कों पे आपको? क्या माता की चौकी सड़कों पे नहीं होती? मैं दिखाऊं, चलो टेंट लगे हो आपको? कैसी बात करते हो आप? क्या मंदिरों में जब भीड़ होती है तो लाइन सड़कों पे नहीं लगती या अंदर लग जाती है सारी लाइन? चलिए देवेंद्र जी, हम जवाब दे रहे हैं। आप एक ही धर्म को लेके ना चले। अगर एक धर्म में कुछ गलत होता है तो दूसरे में भी होता है, ऐसा नहीं सारे कोई। ठीक है देवेंद्र जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं महबूब जी को तथ्य के साथ जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ एक 30 सेकंड में दे रहा हूँ। पहली बात तो इन्होंने कहा कि मस्जिद, जो हनुमान चालीसा की बात की है, तो सबसे पहले बता देता हूँ, मथुरा की वो मशहूर जगह माता राधा रानी का मंदिर बरसाना, जहां आपके 5 लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी थी जाकर, उसके बाद कुछ लोगों ने जवाब में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े थे। आपकी याद के लिए बता रहा हूं। और कहीं भी अगर कहीं ऐसा कोई फंक्शन होता रोड पर तो आप काउंटर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। कहीं भी हमारे यहाँ मंदिरों में प्रयास किया जाता है कि वो फंक्शन, वो बड़ा आयोजन, परमिशन ली जाती है, चाहे वो जगह खाली हो, क्या बड़े जगह अंदर हो,
हाँ, हमारे लोग कभी रोड जाम नहीं करते, आपके लोग रोड जाम करते डंके की चोट पर। आप उठाकर दिल्ली के किसी कोने से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों ठिकाने आपको बता दूंगा कि कब कब नमाज के टाइम पर क्यों क्यों जाम किए जाते हैं। और नमाज कोई ऐसी चीज नहीं है, वो डेली होती है और शुक्रवार की स्पेशल होती है, इसलिए सवाल उठते हैं। महबूब जी, अगर हम कोई आयोजन करते हैं तो सरकार के पास जाते हैं, परमिशन लेते हैं, जगह तय करते हैं, पुलिस से सुरक्षा लेते हैं और रोड से बहुत दूर रहते हैं, तब कोई आयोजन। आपके यहाँ कभी कोई आदमी सरकार के पास, प्रशासन के पास नहीं जाता परमिशन लेने, अपनी धरोहर समझकर जहां अपनी मस्जिद है उसी को रोड को जाम कर देता है। ये डंके की चोट पर सर्वे करा लीजिए, चैनल पर बोल रहा हूं बैठकर, आपको बड़ी बातें हैं, कोई बहस का विषय नहीं है। चलिए ठीक है, राकेश जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राकेश जी, क्या लग रहा है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये आदेश दिया गया है तो ये तो पूरे सभी धार्मिक स्थलों से हटाने को दिया गया है लाउड स्पीकर, फिर क्यों इस तरह से जो मुस्लिम पक्ष है वो इस तरह से तिलमिला रहा है? 10 बजे के बाद तो लाउड स्पीकर, डीजे बजने पर भी रोक लगा दी गई है। शादी विवाह, जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं वहां पे रात 10 बजे के बाद डीजे बंद हो जाता है। अपूर्वा जी, अभी देवेंद्र प्रमुख जी भी बोल रहे थे और शिशिर जी भी बोल रहे थे, तो आप भी बराबर बोल रही थी। लगातार प्रैक्टिकली अगर देखें तो देवेंद्र प्रमुख जी उधर ही के रहने वाले हैं। 2 महीने और 1 महीने की कभी कभी कांवड़ यात्रा पड़ती है, हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक पूरा रोड जाम रहता है और कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं वहां से आती हैं कि किसी की गाड़ी तोड़ दी गई, किसी को मारा गया, पीटा गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सभी धर्मों में जिस तरीके से ये कार्य हो रहा है दिखावे वाला, इसे मैं तो सीधे दिखावा कह रहा हूं, शो ऑफ। निशान यात्रा, जागरण, जगराता, सुंदरकांड, कांवड़ यात्रा, तिरंगा यात्रा, निशान यात्रा और कृष्ण जन्माष्टमी और आपकी गणेश चतुर्दशी, न जाने कितने धार्मिक आयोजन हिंदू द्वारा किए जाते हैं और उनमें रोड जाम भी होते हैं, 4-4, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे की निकासी होती है। तो मैंने पहले ही कहा ना, ये शो ऑफ है। जो धार्मिक कार्य हैं शो ऑफ है, ये इस देश में बंद होने चाहिए। जब एक धर्म पर बंद करना चाह रहे हैं तो दूसरे धर्मों के भी बंद होने चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान महत्व देने पर बल देता है। किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव इस भारत के संविधान में अलाउ नहीं है। सीधा अपूर्वा जी, अब आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है क्या? कांवड़ यात्रा नहीं होती है इस देश में? क्या कांवड़ यात्रा से मार्ग बाधित नहीं होते हैं? होती है, कांवड़ यात्रा होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ यात्रा होती है, सड़कों पर वो निकलते हैं। लेकिन एक मिनट, वहां पर डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर लग रहा नाम के आगे। अगर एक भी आयोजन डिग्री बहुत मिल जाती है डॉक्टर होता हो तो बता दीजिए। क्या कांवड़ यात्रा में डीजे की परमिशन ली जाती है? क्या कांवड़ यात्रा में डीजे की परमिशन ली जाती है? सरकार का लगा हुआ है और यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा में डीजे की परमिशन ली जाती है देवेंद्र प्रमुख जी? अरे क्या कांवड़ यात्रा में डीजे की परमिशन ली जाती है? डीजे, वहाँ पर डीजे के कंपटीशन चलते हैं, लोगों के हार्ट अटैक हो जाते हैं, कई बार लोगों के हार्ट अटैक हुए वहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? और ये दलाली बंद कर जिस धर्म का पालन कर रहे हैं कम से कम उसकी चर्चा ईमानदारी से बोलेगा तो ईमानदारी से कर रहा हूँ मैं। सच सुनना सुनिए, पहले आप सच सुनिए। अरे आप भी सच सुनिए ना, की तरह बोलिए। कम से कम मुसलमानों को तो हक होगा कि आप उनकी बात रख रहे हैं। भाई डॉक्टर साहब, क्या बुराई है बोलने में? आप सनातन को गाली दे सकते हैं क्योंकि नेताजी भी इस काम को कर चुके हैं। लेकिन मुझे नेताजी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूं और तुम जो है सनातनी बनकर सनातन पर वार करते हो, ये बात गलत है। इसे सनातनी स्वीकार नहीं करता। डॉक्टर साहब, आप सनातन को गाली देने से पहले एक बार बोलिए आप भी
आप कि मैं भी दूसरे के मुल्ला समय में भी मुल्तान बोलोगे, सिंह का अपने समय में भी पार्टी बोलोगे, और नेताजी का अपूर्वा जी चेला हूं, आपको इसलिए बोल रहा टोकेंगी हूं। नहीं। जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे अपूर्वा जी हमें टोकेंगी, नहीं, ये अपूर्वा समस्या जी है क्या पूरी बात करेंगे? तो। आपको डॉक्टर साहब नहीं, जवाब क्यों देते नहीं राकेश जी, अब टोकेंगी? देखिए वो भाषा में। ये काउंटर बताइए, करेंगे, आप पहले वो सुन लीजिए, काउंटर मुझे सुन करेंगे। लीजिए। आप अरे अगर आप सुन देखिए, लीजिए ना, मुझे मैं सुनिए ना, खुद पहले आपको सुनिए। काउंटर करती है, लेकिन अरे आप फिर पहले कहते सुनिए, हैं कि सुनिए, मैं बीजेपी वाली होंगे। बताइए, पहले मुझे सुन लेने दीजिए, फिर बताइएगा आप ही बोलना जानते हैं क्या? हम लोग बोलना नहीं जानते क्या? पढ़े लिखे लोग अरे हैं, हम डॉक्टर साहब सही इंसान। बोल रहे हैं आपको। अगर आप बोलना चाहते हैं ना आप राकेश जी, तो बताइए, आप एक बार मार्क्सवादी सोच समझ होता के ये नहीं चीजें होता है। बोलते हैं। आप शो कांवड़ ऑफ यात्रा में बोलेंगे, मार्क्सवादी आप होता शो नहीं ऑफ होता है। बोलेंगे कांवड़ इन चीजों यात्रा को, में, कांवड़ यात्रा आप में शो ऑफ मार्क्सवादी बोलेंगे, होता नहीं होता। कांवड़ पहले यात्रा को आप हाँ शो ना ऑफ बोलेंगे। बताइए, एक महीने, पुलिस एक प्रशासन के महीने साथ वोट जाम पूरी होते नहीं होते जिम्मेदारी के हैं। साथ निकलती है कांवड़ बताइए यात्रा, डॉक्टर साहब, कौन सी कौन कांवड़ यात्रा परमिशन के साथ निकलती है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ लेकर निकलती है हरिद्वार कांवड़ से यात्रा, देश के कोने पथराव नहीं कोने में। करते हैं। अगर सरकार की व्यवस्था नहीं है तो बताइए, अच्छा, बताइए कांवड़ परमिशन यात्रा कौन से बिगर परमिशन के है? एक भी भंडारे की गारंटी ले रहा हूँ। यात्रा तो छोड़िए कि कितना अमला लगता है प्रशासन का, कितनी फोर्सेज लगती हैं, बता आपको कितनी मिलिट्री उस समय होती है रोडों पर। अरे सरकार से परमिशन मांगी जाती है ना, लॉ के अनुसार निकालते हैं ना, तो लॉ में तो चलिए हम कहीं ठीक है, मुसलमान को रोकते ठीक है क्या? देवेंद्र जी, दुनिया में राकेश जी जितने अधिकार वापस भारत में आते हैं, लाउड मुसलमान को स्पीकर के दिए ना, मुद्दे पर वापस किसी आते कोने हैं, में नहीं लाउड दिए स्पीकर गए। के मुद्दे पर क्या आप वापस भूल आते रहे हैं। हैं हालांकि बात को? राकेश जी, आपने जिस तरह मुस्लिम का बयान कंट्रियों दिया में ना जाकर देखिए शो ऑफ क्या को हाल है। लेके, फिर जब अगर इस मुस्लिम तरह से कंट्रियों आप में कहेंगे देखा तो फिर मुसलमानों मुस्लिमों का के हाल। द्वारा जो जुलूस निकाला जाता है वो बंद करवा देना चाहिए, वो भी बंद करवा देना चाहिए। मैडम, आप तो प्रवक्ता बन सकती हैं बीजेपी की अगर चाहें तो। नहीं, बीजेपी की नहीं, प्रवक्ता तो एक है, मिनट समस्या मेहताब जी, तो एक यही मिनट, है। अभी आपको बोलने के लिए अपूर्वा बताया जी, मैंने, एक अपूर्वा मिनट। जी, अपूर्वा जी, मैं ऑब्जेक्ट राकेश जी के करूंगा। सवाल का मैं जवाब जब दे रही हूँ। देवेंद्र जी बिल्कुल बोलते हैं, आप बिल्कुल नहीं बोलती हैं, मैं बोलता हूँ वैसे ही आप तुरंत बोलना शुरू कर देती हैं। ये क्या तरीका है बिठाने का? ऐसे मत बिठाइए हम लोगों को, मत बिठाइए, डबल इंजन नहीं की बैठेंगे डिबेट हम है, आपके चैनल पर, डबल क्या इंजन की दिक्कत डिबेट है? है सर, लेकिन जैसे ही डबल हम बोलना इंजन की शुरू डिबेट। करेंगे आप तो आप तुरंत शो ऑफ बोलेंगे। बोलेंगे राकेश जी, आप शो ऑफ क्या बोलेंगे इन गलत चीजों बोला को। आपने? ये बताइए अरे कि अगर लाउड जागरण स्पीकर होते के नहीं मुद्दे होते? हैं, क्या जागरण की परेशानी हो परमिशन जाएगी ली साहब? जाती है, नहीं ली जाती है, झूठ मत राकेश बोलिए। प्रजापति आप बहुत बैठ करके झूठ मत ही परोसिए पूरी तरीके से, राकेश आप जी, पूरी हम तरीके से सत्य झूठ साथ मत बता रहे हैं, परोसिए। आप सुनने को कौन तैयार नहीं है। कौन सी की बात तिरंगा आप यात्रा नहीं की सुनते, ली जा रही है? प्रवक्ता की आगे बात मैं आप दिखाता नहीं हूँ आपको सुनते। निशान ठीक यात्रा है, लिख एक के एक दिखाइए करके मुझे, राकेश कौन जी सी की बात निशान कंप्लीट यात्रा हो की जाए तो उसके परमिशन ली बाद जाती है? देवाशीष जी, मैं आपकी आइए बात आप, सुनूंगी सर। एक मैं मिनट, दिखा रहा हूँ आपको। राकेश जी, एक एक क्या करके, एक एक आइए, करके। आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको कितनी निशान यात्रा की परमिशन ली जा रही है, कितने जागरण की परमिशन ली जा रही है, कितने कितने कितनी तिरंगा यात्रा की ली जा रही है, कितने सुंदर कांड की ली जा रही है, कितने हनुमान चालीसा की ली जा रही है, कितने जागरण की ली जा रही है? बताइए, आप अरे कम से कम परमिशन सच वहां तो नहीं स्वीकार देंगे तो कीजिए, हमारे पास यहाँ राकेश जी परमिशन जगह नहीं है। ली जाती है, अगर हम इतना अपने तो सच मंदिर में स्वीकार पूजा कीजिए। नहीं करेंगे तो परमिशन नहीं देंगे। अगर रोड पे जाएंगे तो परमिशन देंगे। अगर हमारे मंदिरों में जगह है, अगर हमारे मैंने आश्रम सिर्फ में इतना जगह है, कहा, तो मैंने किस चीज सिर्फ की इतना परमिशन कहा लेंगे? कि हम परमिशन कहीं उधर बोर्ड भी बोर्ड नहीं ली लगा के जाती है, कहीं इधर नहीं भी नहीं ली जाएंगे। जाती है, अरे दोनों हम तरफ अपनी नहीं ली धौनी को जाती है। अपनी तो चलिए, दोनों अपनी तरफ से परमिशन के दोनों अनुसार तरफ से सरकार से गलतियां हो बनाया रही है, है। किसी एक तरफ से रुकना गलतियां नहीं हो पड़ेगा रही सर, है, एक किसी मिनट। एक अगर हमारे एक मिनट, धर्म में मेहताब दोष जी, नहीं है। आयोजन है ठीक है तो मेहताब जी से धार्मिक मेरा सवाल है, आयोजन एक की मिनट। परमिशन हम देवेंद्र जी, किसी से राकेश जी, लेते जरा हैं? थोड़ा सा रुकना देखिए, पड़ेगा अगर सर, रोड थोड़ा लगा के पेशेंस रखना काम पड़ेगा है, मेहताब जी। हमारी मेहताब जी, बार बार हमारे ही बाउंड्री के एक अंदर है, मिनट सर, आप एक कभी मिनट। रोजगार की पर जरूरत बात नहीं नहीं है। करते, राकेश जी, देवेंद्र जी। आप कभी रोजगार, आपने शिक्षा पर लास्ट डिबेट कब की? सर ठीक है सर, एक मिनट, लाउड स्पीकर उतर जाने से स्कूल बंद नहीं हो जाएंगे सर, स्कूल बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। एक मिनट राकेश जी, देवेंद्र जी, सर एक मिनट। मेहताब जी, क्या परेशानी हो जाएगी अगर लाउड स्पीकर उतर जाएंगे तमाम धार्मिक स्थलों से? चलिए, अब मैंने इस चीज को कर दिया, तमाम धार्मिक स्थलों से। अगर ना उतरे तो क्या परेशानी रहेगी? इसका नॉइज रिपोर्ट कर पॉल्यूशन, दीजिए। लोगों को परेशानी हो रही है। आपने नॉइज पॉल्यूशन कराया है कभी यूपी उत्तर प्रदेश का? तो अभी कभी उन्होंने आंकड़े दिए कितना नॉइज पॉल्यूशन उत्तर प्रदेश में? बागपत में कभी हुआ आज है, तक आंकड़े हैं? बागपत में हुआ है, एक वहां पर ये मिनट, चीजें सामने आई है। प्लीज, या तो मुझे बोलने दीजिए या आप बोलिए। मैंने अब कहा आप मुझसे डबल सवाल करेंगे तो मैं तो इंजन की जवाब ये दूंगी ना डिबेट है। सर। चलिए ठीक है, इसमें डबल बोलिए। इंजन लगे हुए डिबेट में, एक तो आप हर एक आप के प्रवक्ता बीजेपी के। बस आप सर, सुन ये लीजिए ना। देखिए, आप ये चीजें थोड़ा सोच के बोलिए मेहताब साहब, चलिए, ये चलिए, चीजें कोई थोड़ा बात सोच के नहीं, बोलिए। आप बुरा ना माने इस बात को, सुन लीजिए। आप मुझे एक बताइए, कितनी बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं नॉइज पोल्यूशन के? और आप उन नॉइज पोल्यूशन में एक और करिए, आप कहिए उत्तर प्रदेश सरकार से कि नॉइज पोल्यूशन के आंकड़े जारी कीजिए, और उसमें ये बताइए कि मस्जिद में अजान होने से कितना नॉइज पोल्यूशन होता है। मैं मंदिरों की बात ही नहीं करता, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे ये कहिए कि एक बार सर्वे कराइए, नॉइज पोल्यूशन चेक कराइए, और अजान से कितना नॉइज पोल्यूशन होता है
उसके आंकड़े दीजिए, हम बंद कर देंगे। आप दीजिए एक बार आंकड़े, आप टेक्निकल पॉइंट पे चलिए ना, ये नहीं कि आपने फरमान जारी कर दिया हो गया। आप ये देखिए ना, अगर आप किसी चीज से नुकसान है तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं, हम उसको बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बताए तो सही, एक बार आंकड़े तो जारी करें। आप
देखिए ये काम फिर आप कहेंगे ये काम टेक्निकल होते हैं, और टेक्निकल होने के लिए आदमी का उस फील्ड में होना भी जरूरी होता है। तो आप मुख्यमंत्री जी से कहिए कि एक बार आंकड़े जारी कर दीजिए, सारे मस्जिदों में भेज दीजिए, देखिए इतना नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, अजान से हम बंद कर देंगे लाउड स्पीकर, या एक मानक तय कर दीजिए कि इतनी साउंड पे स्पीकर बजने हैं, इससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम उस मानक पे चलेंगे। हम बताइए तो सही, एकदम अचानक से फरमान जारी करना कि सही नहीं है मैडम, इससे लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, लोगों को लगता है कि जबरदस्ती हम पे कोई चीज थोपी जा रही है। तो ठीक। आप एक बार उनसे कहिए, मुख्यमंत्री जी से आप बोलिए, प्रवक्ता साहब बोलेंगे कि साहब एक बार आप आपने जारी किया, देखिए दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो ओड इवन हो जाता है, ठीक है, दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो पानी के छिड़काव भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं जिनको अपन डीजल गाड़ी बंद कर दी जाती है। तो दिल्ली में आंकड़े जारी होते हैं कि इतना इतना पोल्यूशन है, इस ये खतरे के ऊपर है, आप ये चीजें बंद कर दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में जारी तो कीजिए, पोल्यूशन होता कितना है, नॉइज पोल्यूशन आज तक का रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश से कभी आंकड़े ही नहीं आए नॉइज पोल्यूशन के, तो आप उनको जारी कीजिए। काउंटर फिर आप करूं लेकिन मैं? मेहताब साहब, ये हम उस कानून कोई अकॉर्डिंग नया चलेंगे। नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अचानक से ये फरमान जारी कर दिया जाएगा, लोगों की जो भावना है, धार्मिक भावना है, वो भड़क उठेगी। ये कानून तो पहले से ही था, और ये कोई पहली बार ऐसा तो नहीं मैम है आप कि ये कानून बोला गया है आप कि पढ़े लाउड लिख के स्पीकर कानून करवा को दिया बनाते जाए। क्या? आप पढ़े लिख के करिए ना काम, आप पढ़िए उसको, पहले उसके बारे में पढ़िए, पोल्यूशन के बारे में वो पूरा उसकी जानकारी मैं लीजिए, फिर काउंटर आप करता जारी हूं। कीजिए। ठीक है आप देवेंद्र जी, अचानक एक से मिनट क्यों में कर आऊंगी देते? आपके पास। आप मुझे शिशिर जी बताइए, से मैं प्रवक्ता जवाब ले बैठे लेती हूँ। बीजेपी के, इनको दिखाइए मुझे ठीक एक है, लिस्ट ठीक है दिखा सर। दे, क्या उत्तर प्रदेश के नॉइज पोल्यूशन की लिस्ट आपने जारी की कि इतना है या इतना नहीं चलिए है, ठीक है, माने मैं के जवाब ले अकॉर्डिंग लेती है हूँ या एक नहीं है, ज्यादा बार। है या ठीक है खतरे के सर, ऊपर है। एक मिनट उस्मानी साहब, ठीक है। शिशिर जी, ये कहा जा रहा है कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरता है तो क्या परेशानी है? देखिए, पहले डॉक्टर राकेश मैडम पूरा प्रजापति क्वेश्चन जी बताइए ना इनको। डॉक्टर लिखे हुए इनको बताते हैं कि ये बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, संभवतः जानकारी है जो मुझे। तो बौद्धिस्टों का काम है सुबह शाम तक जो पानी पी पी के सनातन पानी बनता है, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस्लाम पे बोल सके, ईसाइयत पे बोल सके, सिख धर्म पे बोल सके, सारी इनकी हवा से निकल जाती है इन लोगों की। दूसरी बात, ये कालीदास है, जिस डाल पे बैठते हैं उसी को काटते हैं। इन्होंने जितने हिंदू सनातन धर्म के बारे में भी शब्द बताए, ये इन्होंने बहुत स्वागत योग्य कदम किया। ठीक इसी तरीके से योगी जी कल बताया ना, टप्पू और पप्पू बताया था ना कल, तो अगर ये इसी तरीके से वक्तव्य देते रहे तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। समाजवादियों को खुद ही खत्म कर देंगे, दूसरे को खत्म करने की जरूरत नहीं है, इसकी योग्यता है। दूसरी चीज, अब सड़क जाम की बताए, ये सड़क जाम में बोले क्या, इनका जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय अवैध जो बना हुआ है उसपे वहां पर रोजा अफ्तार होता था, पूरी सड़क बंद करके सरकारी धन से रोजा अफ्तार होता था। आपको याद होगा नमाज की बात जो कह रहे थे, मुसलमानों ने टाइम्स स्क्वायर पे जाके अमेरिका तक का कानून तोड़कर वहां पर नमाज पढ़ी। अब देखिए पेट में दर्द हुआ उस्मानी जी के, तो ये जो दोगले टाइप के लोग जो है जिन्होंने डर के मारे पैसे के लालच में धर्मांतरण कर लिया, वो अपने को कट्टर दिखाने के लिए आज तक इनको सऊदीया में हिंदी मुसलमान कहा जाता है, इनको मुसलमान नहीं माना जाता है। तो ये बेचारे ना हिंदुस्तान के रहे और ना मुगलों के रहे, ना मुसलमानों के रहे, तो अब ये बीच में लटके हुए ये इसलिए बता है। चलिए ठीक है शिशिर जी, एक मिनट में जवाब ले लेती हूँ देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, कहा जा रहा है कि किसी धर्म एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, बार बार मस्जिदों का ही सिर्फ जिक्र किया जा रहा है, कैटेगराइज कर दिया गया है मस्जिदों को लेकर। शिशिर जी एक मिनट, मैं देवेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास फोन करूंगी। अब मैं बोलूंगी देवेंद्र जी तो मुझे बीजेपी प्रवक्ता का स्लोगन दे दिया जाएगा, तो भाई अब आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि मैं ये चीजें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ना, जिस तरह से राकेश जी ने कहा कि शो ऑफ किया जाता है। देवेंद्र जी देखिए पूर्वा जी, मैं चीज क्लियर करता हूं। पहली बात तो एंकर की भूमिका जो है बड़ी मोस्ट होती है, कभी कभार जो है हम लोगों को भी दिक्कत हो जाती है। चलो डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो गलत बात है। जब कोई निर्णय करने वाला हो तो जब जज ही दिक्कत हो जाएगी तो फिर आगे केस क्या बचेगा। मैं ये कह देता हूं कि आप जिस तरीके से हम पर उंगली उठा रहे हैं, हमारे साथी महबूब जी पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर साहब भी पढ़े लिखे हैं। पहले बड़े प्यार से समझा देता हूं कि इस भारत में और इस उत्तर प्रदेश में AQI चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब। उत्तर प्रदेश में जब हमने दिल्ली का AQI चेक हुआ था ना, तो हमारा उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट बराबर शहर वाइज गई थी, नोएडा की अलग गई थी, हमारी उत्तर लखनऊ की अलग गई थी। आप पूछिए, आप कह रहे हो कब हुआ, मैं कह रहा हूं हर शहर का हुआ। भाई आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, कोई मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं 4 डिबेट डेली करता हूं,
एक एक शहर का अलग अलग एक्टिवाई गया। और रही बात ये कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि आप जो है लॉ की और उसकी, तो एक भी कानून जो आप माइक की बात कर रहे हैं, आवाज की ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ये सारा सबके लिए लागू है। और ये लॉ के अधीन है, ये कानून आज पास नहीं हुआ, ये तो पिछले 2 वर्षों से लगातार चालू है। इसमें ढील दी जा रही थी, किस वजह से भी? अब बच्चों की परीक्षा है, शिक्षा है, जब ये लिखित में सब चीज गई है सरकार के पास, तो सरकार ने सिर्फ इसमें एक्टिव किया है और जाकर उसका प्रशासनिक अमला पहुंचा है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आई है मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को ठीक है मस्जिद को देवेंद्र जी, लेकर जो इशू ठीक है बना रहे उस्मानी हैं। साहब, मैं ये उम्मीद issue करूंगी का कि बात इस जवाब से आपको थोड़ी संतुष्टि मिली होगी। देखिए लास्ट के 2 मिनट नहीं, बचे हैं, अब मैं एक एक करके आप चारों से मेरे फाइनल कमेंट लेना सवाल चाहूंगी। अभी पूरा नहीं हुआ। 1 मिनट उस्मानी मेरा साहब, मैं सवाल फाइनल अभी भी पूरा कमेंट ले नहीं रही हुआ। हूँ। मैंने कहा था चलिए पिछले 2 साल के आंकड़े दिखा उस्मानी दीजिए साहब कि 1 मिनट मस्जिद सर, में देखिए अजान में वक्त कितना की नॉइज कमी है पॉल्यूशन हमारे पास। उस्मानी ऐसे साहब, उस्मानी साहब देखिए जी वक्त मैं की बस ये कमी है कहना हमारे चाहूंगा पास। कि मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ आपसे, अजान से जो फाइनल नॉइज कमेंट पॉल्यूशन ले रही होता हूँ है सर मैं आपसे। वो क्या हार्मफुल है वो उसके लिए, और उस्मानी उसका क्या साहब इफेक्ट है 1 वो मिनट आंकड़े जारी सर, कर दीजिए उस्मानी बस। साहब फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं आपसे। लाउड स्पीकर के इस पूरे मुद्दे पर ये कोई पहली बार फरमान जारी नहीं किया गया है, इसके पहले भी ये कानून बनाया मैडम गया था और ये भी कहा गया था कि रात 10 बजे के बाद चाहे जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, डीजे लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। अब अगर लाउड स्पीकर उतरवाया जा रहा है सभी धार्मिक स्थलों से तो क्या परेशानी है? फाइनल कमेंट, देखिए बहुत परेशानी कुछ छोटा नहीं है, फाइनल कमेंट दीजिएगा। परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मस्जिदों की अजान से जो नॉइज पॉल्यूशन है उसके आंकड़े जारी कीजिए, हम उतार के अपने आंकड़े आप जारी रखते हैं। करिए। चलिए ठीक है हाँ जी देवेंद्र साहब। देखिए बिल्कुल, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, सारे आंकड़े हम आए हैं। और महबूब साहब, ये मस्जिद, ये जो प्रदेश है ना, ये खाली मुस्लिम से मस्जिद से नहीं चलेगा, ये लॉ सबके लिए है, ये ठीक भारत है का अपने कानून बस है। सर, ठीक है इसके लिए ठीक है, कह 1 सकते मिनट हैं, सर, हम एक तो हमारी मिनट मस्जिद में को सर, अपने 1 मिनट में मंदिर के लिए मुझे नहीं कह सकते ना। सर ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे सबके फाइनल कमेंट लेना है। शिशिर जी, आप लॉ हम मानिए उतार ना, के सर, रखते हैं, एक हम मिनट। अपने धर्म के लिए कह देवेंद्र सकते हैं, हम साहब, आपके लिए देवेंद्र नहीं कह साहब। सकते सर, आप हम आपके लिए नहीं कह सकते, हम खुद उतार के रख देंगे। अब आंकड़े जारी कीजिए ना, इतनी हिम्मत हो हमसे जाएगी आपकी क्या? हमारे आप क्यों नहीं मानेंगे अजान से संविधान को? कितना नॉइज अगर पॉल्यूशन मुसलमान होता है उसके आंकड़े जारी तो कीजिए, हम खुद क्या? उतार के रख देंगे। देखिए आपको परेशानी क्या कांवड़ है? एक यात्रा मिनट सर, एक में मिनट, परेशानी क्या है इससे? एक मिनट देवेंद्र साहब, ठीक है उस्मानी साहब, एक मिनट। क्या? शिशिर जी से मुझे फाइनल कमेंट लेना है सर। देखिए वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है हमारे पास, लास्ट के 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। शिशिर जी कांवड़ फाइनल यात्रा कमेंट में, आप। कांवड़ यात्रा में डीजे उतरवाए थे, सबने याद होगा। मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए थे, मस्जिदों से नहीं उतरवाए थे। तो तुष्टीकरण करती समाजवादी पार्टी, वो बातें याद नहीं है। अगर योगी जी उतरवाए तो गलत है, और अगर अखिलेश उतरवाए तो ठीक है। तो चलिए ठीक है राकेश जी, फाइनल कमेंट। मस्जिदों से, मंदिरों से, हर धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतरवाया जा रहा है, क्या परेशानी है और अगर है तो फिर क्यों है? अगर हर धर्म से बिना भेदभाव के सरकार ये कार्य करती है तो बढ़िया है, लेकिन इस सरकार से निष्पक्ष काम की उम्मीद बिल्कुल भी किसी को नहीं की जा सकती। इस सरकार ने हमेशा भेदभाव के साथ काम करने का काम किया है। पीडीए को धर्म के आधार पर, पीडीए को और अन्य लोगों को ठगने का काम किया है, चाहे वो एनएफएस के रूप में हो, चाहे पॉलीगैमिज्म के रूप में हो, चाहे वो लेटरल एंट्री के रूप में हो। क्या ये लेटरल एंट्री खतरनाक नहीं है पीडीए के लिए? ईडब्ल्यूएस पर नहीं बोलेंगे, ये लेटरल एंट्री पर नहीं बोलेंगे, कॉलेजियम सिस्टम पर नहीं बोलेंगे। वक्त की कमी है सर, मुझे यही बड़ी बहस को मुझे यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश जी, मेहताब उस्मानी जी और शिशिर चतुर्वेदी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पक्ष विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सामने आ गया है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आदेश सभी धार्मिक स्थलों के लिए है कि जहां पे भी इस तरह से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उन सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारा जाए। रात 10 बजे के बाद चाहे जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर जो डीजे बजते हैं उन तमाम चीजों को भी रात 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को गरमा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो फिलहाल बड़ी बहस में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।